हाथ वापस आए घुटनों पे। आंखें खोलेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हमने सुना है कि हम कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक होता है। तो इसको अपने मेडिटेशन में इसको समझते हुए करेंगे इसका अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, आंखें कोमल तक बंद रख लेंगे। हाथ की या तो मुद्रा लगा लें, या अपने हथेली पे हथेली रख करके बैठ जाएं। सीधे बैठते हुए शरीर को हल्का रखते हुए और 3 बार लंबी गहरी सांस भर करके आराम आराम से ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रखते हुए ओम की ध्वनि के गुंजन को चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करेंगे। उसके वाइब्रेशंस को अपनी आत्मा पे, अपने शरीर पे महसूस करेंगे। हमारा मन शांत होता जा रहा है। जो ओम की ध्वनि हमने करी है उससे इसको शांत होने में मदद मिली है। और मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को हम केंद्रित कर रहे हैं, जहाँ हमारी आत्मा का निवास है, हमारे प्राणों का निवास है। ये वो चैतन्य ऊर्जा जो हमारे शरीर को चला रही है, हमें जीवन दे रही है। और हम इस जीवन का भरपूर आनंद ले पा रहे हैं। अपनी इस आत्मा को पावर हाउस से जोड़ लेंगे। पावर हाउस हमारा परमात्मा, हमारा परम पिता, उससे अपने आप को जोड़ते हुए एक प्रकाश की किरण को अपनी आत्मा की तरफ लगातार आता हुआ हम देख रहे हैं। इसमें ऊर्जा भरी हुई है, शांति है, खुशी है। परमात्मा के करीब आते ही हमारा मन हल्का होने लग जाता है। हम चिंता मुक्त होने लग जाते हैं। इस मानव जीवन में हमने बहुत सी परिस्थितियों से पार करते हुए आज हम इस स्थिति में हैं। हम देख रहे हैं
कि जीवन में सभी तरह के लोग आए हैं हमारे संबंधों में, तरह तरह की परिस्थितियां भी आई हैं, और उससे हमने अपने आप को बाहर भी निकाला है। कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे मिलकर हमें खुशी हुई, कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिनसे हमें खुशी मिली, आराम मिला। कभी ऐसा भी हुआ कि जिनके संपर्क में आए उनमें उनसे हमें कुछ कष्ट मिला, या कुछ हमारे संग ऐसा घटित हुआ जो हमें अच्छा नहीं लगा। परमात्मा हमें इस बात का निरंतर ज्ञान देते रहते हैं। आज भी वो हमें बता रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे संग घटित हो रहा है, वो हमारे जो पास संस्कार हैं, जो पहले जो कुछ भी हमने किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसका उसकी प्रतिक्रिया है, उसका प्रतिफल है। वो अच्छा भी है, या जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो भी है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां, दोनों ही स्थिति में परमात्मा हमें खुश देखना चाहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं कि जो तुम्हें खुशी मिली है या जिसमें तुम्हें अच्छा लगा है, उसमें तुम अच्छा फील कर रहे हो। लेकिन अच्छा फील करते हुए भी तुम्हें कभी भी अहंकार में नहीं आना है। बहुत ज्यादा अपने आप को उस स्थिति में इतना खुश नहीं हो जाना है कि आपा खो दो, जिससे कि तुम्हारे आगे के तुम्हारे कर्म पे असर न पड़े। इसका ध्यान रखते हुए इस खुशी को, आनंद को अपने जीवन में भरो। साथ ही जो कुछ भी तुम्हारे संग ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो तुमने जीवन में देखा होगा, परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि जब हम जीवन इतना लंबा हमने जो पार किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि उस समय जो कुछ हुआ हमें अच्छा नहीं लगा। चाहे वो किसी से संबंध हमारा होना था, नहीं हो पाया। चाहे हमने कुछ पाना चाहा था, उस समय नहीं मिल पाया। या कुछ ऐसी बात हुई जो हम चाहते थे मगर मेरे मुताबिक नहीं हो पाई। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है, अच्छाई के लिए होता है। उस समय भले ही तुम्हें लगे कि इसमें परेशानी है, लेकिन कभी कभी परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें हम कुछ बेहतर देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें उस समय वो चीज़ नहीं मिलती। हो सकता है वो जो चीज़ तुम पाना चाह रहे हो और जो हम देना चाह रहे हो उसमें अंतर है। हम जो पा के खुश हो रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ होगी, जो हम मांग रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ हो सकती है। जबकि परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, झोली भर के देना चाह रहे हैं। तो हम मांग करके या ऐसा सोच करके उनके हाथों को बांध देते हैं। परमात्मा इसीलिए हमें समझा रहे हैं कि अगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी भी आए, दिक्कत भी आए, तो ये मान लेना कि तुम्हारी बेहतरी के लिए है।
तुम्हें कुछ और बेहतर मिलने वाला है। और ऐसा भी है कि उस समय वो जो चीज़ नहीं मिली तुम्हें, या वो व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में नहीं आया, हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें कोई विपत्ति से बचा रहा हूँ, किसी दुर्घटना से बचा रहा हूँ। ऐसा ध्यान रखना, तो तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। और अपने कर्म जो हैं वो अच्छे करते रहना, ताकि मेरे पास भी ये मौका रहे कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा उसका प्रतिफल देता रहूं। जो कुछ बीता है उसके हिसाब से जो तुम्हें प्रतिफल मिला है उस पे निर्भर मत हो जाओ, बल्कि आगे कर्म करो, और अच्छे कर्म करते हुए अपने खाते में पुण्य को जमा करते हुए इस जीवन में भी उसका सुख पाओगे। और आगे जो हमारे जन्म होंगे उसमें भी तुम्हारे ये पुण्य काम आएंगे। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक होता है, ये मान लेने से हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे मन में प्रश्न नहीं उठते, क्यों, कैसे। और जब ये प्रश्न नहीं उठते तो हम उन परिस्थितियों से पार करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जब हम प्रश्न उठाने लग जाते हैं तो हम समस्याओं में फंस जाते हैं, उसके निराकरण में नहीं। हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं, जो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है उसको स्वीकार लो कि वो परिस्थिति तो आ ही गई है। बस अब हमें उस परिस्थिति से पार करने के लिए हमें कार्य करना है। परमात्मा कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल मेरा ध्यान करो और मैं तुम्हें आत्मिक शक्ति दूंगा, शारीरिक शक्ति भी दूंगा, और तुम उन परिस्थितियों को पार कर पाओगे। और सदा ये मानना, जो भी हमें मिले, अच्छा या बुरा जो हम समझ रहे हैं, उसको मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण करोगे तो कोई बुरी परिस्थिति भी तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। उसका तुम्हारे मन पे, शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और तुम खुशी खुशी अपने जीवन को बिताओगे, अपने परिवार के संग अच्छी तरह रह पाओगे, अपने मित्रों के संग अच्छा समय बिता पाओगे। और साथ साथ तुम्हें जो लोग देखेंगे उनके मन में एक खुशी पैदा होगी कि देखो, ये हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखते हैं, और उनको भी इससे सबक मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। वो भी अपने आप में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। परमात्मा फिर से इसको याद दिला रहे हैं कि जो बीता वो बीत गया, जो सामने आया उसको फेस करो, और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।